गुरुदेव जी की कृपा से आज मुझे पुनः बोलने का अवसर मिल रहा है, तो मैं पुनः शिवरात्रि के ऊपर ही आज अपने विचार व्यक्त करूंगा। तो सबसे पहले भगवान शंकर का जय घोष, बोलो शंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तनोहर। शिवरात्रि वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, लेकिन जो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। इस बार शिवरात्रि 18 तारीख दिन शनिवार की आ रही है, और चतुर्दशी तिथि अगर शनिवार को आती है तो यह सिद्ध तिथि होती है। तो इसलिए इस बार महाशिवरात्रि विशेष फल देने वाली है। इस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। भगवान शंकर वैराग्य को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में आए थे। इसी दिन भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुए थे। ऐसा शिवलिंग जिसका न आदि था न अंत था। ब्रह्मा जी ने हंस के रूप में शिवलिंग के ऊपरी भाग को देखने की कोशिश की, और भगवान विष्णु ने वराह के रूप में शिवलिंग के आधार को ढूंढने की कोशिश की, पर दोनों असफल रहे। जगत गुरु श्री शंकरानंद जी महाराज विरक्त की पुस्तक प्रदोष व्रत प्रभाकर में यह लिखा हुआ है कि शिवलिंग को कभी भी अंगूठे से नहीं मलना चाहिए। अगर हम शिवलिंग को अंगूठे से मलते हैं तो वो वज्र प्रहार कहलाता है। शिवलिंग पर जब हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो हर एक अभिषेक करते समय दूध, दही, घी, शक्कर, शहद में साथ में साफ इनको पानी से स्नान कराना चाहिए हर बार। क्योंकि हम कितने भी महंगे शैम्पू साबुन से नहाएं, पर हम भी अपने आप को निर्मल जल से धोने के बाद में पवित्र होते हैं या साफ होते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर को हमेशा अभिषेक के बाद में पुनः जल से स्नान कराना चाहिए। और भगवान शिव को शमी पत्र अति प्रिय है। शमी पत्र का एक पत्ता भगवान शिव को 1000 बिल पत्र अर्पण करने के बराबर रहता है। जैसा कि उनका नाम है भोलेनाथ, वो सब पर कृपा करते हैं। भगवान शिव की रात्रि में 4 पहर में पूजा होती है। शिवरात्रि में कथा में निषाद रात का वर्णन आता है, और वो निषाद रात अज्ञानतावश भगवान शिव की 4 पहर की पूजा करता है तो भगवान उसको मोक्ष देते हैं। तो भगवान शिव की रात्रि में 4 पहर पूजा करनी चाहिए। मैं 4 पहर की पूजा आपको कर्मव्रत तरीके से बताता हूँ। पहली पूजा में वचित्र चंदन, अखंड चावल, काले तिल, नैवेद्य के लिए पकवान, श्रीफल का अर्घ्य, तांबूल व चांदी के नाग नागिन भगवान को चढ़ाने चाहिए। दूसरी पूजा में तिल, जौ, बिजनौरा नींबू से अर्घ्य, खीर का नैवेद्य और चांदी का बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार तीसरी पूजा में गेहूं, आक के फूल, पुए का नैवेद्य, भांति भांति के शाक, अनार के फल का अर्घ्य, चांदी का चंद्रमा और गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। चौथी पूजा में उड़द, कंगनी, मूल, सप्तधान, शंख पुष्पी, मिठाइयों का नैवेद्य, दही भल्ले, केले के फल का अर्घ्य और चांदी का त्रिशूल चढ़ाना चाहिए। चारों पूजाओं में बेलपत्र, पुष्प, आक धतूरा, दुर्वा, भांग, बबूती, तांबूल, नाना प्रकार के फल, वस्त्र और दक्षिणा यथाशक्ति, धूप, दीप, इत्र भगवान को अर्पण करें। पूरा श्रृंगार हो जाने के बाद में भगवान को दर्पण दिखाएं। जैसे हम स्वयं को दर्पण में देखते हैं, ऐसे भगवान को दर्पण दिखाना चाहिए। विशेष शिवरात्रि वाले दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन गेहूं का आटा और बेसन नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपति को भोजन खिलाकर दक्षिणा देकर फिर व्रत का प्रायण करना चाहिए।
और अगर हम पूजा पार्थिव शिवलिंग की करते हैं तो पूजा के उपरांत उसका विसर्जन करना आवश्यक होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रणाम गुरु जी।